Hello students, class 9th, chapter name triangle, chapter 7, exercise 7.2, question number 2. Let's start the question. क्या गिवन है इन ट्रायंगल एबीसी हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है इस जिसमें एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। जो ये एडी है ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है एंड बाइसेक्टर मतलब इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, मतलब बीसी को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और परपेंडिकुलरली कर रहा है। ठीक है, ये 90 डिग्री है और ये पार्ट क्या है, इक्वल। इस जो ये वर्ड है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका मीनिंग है। ठीक है, देन शो दैट ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। हमने क्या शो करना है कि जो ये एबीसी है ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है इन विच एबी इज इक्वल्स टू एसी। हमने क्या प्रूव करना है कि ये एबी है ये एसी के इक्वल है। आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होते हैं, कोई भी दो साइड्स इक्वल हो जिसकी। ठीक है, यहाँ पे दो साइड से इक्वल प्रूव करनी है तो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल हो जाएगी। यही हमने प्रूव करना है कि एबीसी क्या है, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है और जिसमें एबी इज इक्वल्स टू एसी है। ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो हमने ये प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है। ये दोनों साइड है, यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल शो हो रही हैं, एक ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल ए बी डी एंड ए सी डी। दो ट्रायंगल शो हो रही हैं, एक दिस वन एक दिस वन। ठीक है, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो बाइसेप्टिसिटी ये साइड्स इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, ये मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी करने के लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी वो बता रही हूँ मैं कि अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो बाइसेप्टिसिटी ये इक्वल हो जाएंगी। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो यही लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड इन ट्रायंगल ए सी डी। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ये दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं ना हम, तो इनमें क्या क्या इक्वल गिवन है। देखो एडी दोनों में है, एडी इसमें भी है और इसमें भी है, तो एडी क्या है, कॉमन है दोनों में। तो एडी इज इक्वल्स टू एडी विच इज कॉमन। ठीक है, उसके बाद देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है डी, एडी जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये जो बी डी इज इक्वल्स टू डी सी है क्योंकि इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, बी डी इज इक्वल्स टू डी सी। इसका रीजन AD is perpendicular bisector of BC। ये हमें गिवन है कि AD क्या है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, थर्ड देखो AD क्या है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर है ना, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, इधर वाला भी 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए 90 डिग्री। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। एंगल ADB is equals to angle ADC each 90 डिग्री, each 90 डिग्री। ठीक है, और ये हमें गिवन है AD is perpendicular to BC। ठीक है, इस वजह से ये each 90 डिग्री है। अब देखो दो साइड इक्वल होगी, एक एंगल इक्वल हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट तो ट्रायंगल प्रूव हो जाएगी क्योंकि तीन ही चीजें होती हैं जो हमें प्रूव करनी होती है, फिर हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। लेकिन कौन से रूल से हुई ये हमें चेक करना है। देखो हमने ये साइड ली है, दोनों की ये साइड ली है और ये साइड ली है। मान लो ये ट्रायंगल ले रहे हैं, इसकी ये साइड ली और ये साइड ली, इनके बीच वाला एंगल ये लिया है ना हमने, तो बीच में कौन सा रूल लगता है, ये दो साइड ली है और उनके बीच वाला एंगल अगर हम लें तो कौन सा रूल लगता है, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। सिमिलरली ये साइड ली है इस ट्रायंगल की और ये साइड ली, इन दोनों के बीच वाला एंगल कौन सा लिया, ये लिया है, ये एंगल लिया है, तो ये साइड और दोनों के बीच में एंगल, तो क्या हो गया SAS क्राइटेरिया। तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगी बाय SAS रूल। Triangle ABD is congruent to triangle ACD by SAS rule। SAS रूल से congruent प्रूव होगी। हमने प्रूव क्या करना है, AB is equals to AC। जब ये दोनों ट्रायंगल्स congruent प्रूव होगी तो इनके corresponding पार्ट्स भी इक्वल होंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, AB is equals to AC by simplicity। AB is equals to AC by CPCT। CPCT is corresponding parts of a congruent triangle। जब ये CPCT से AB is equal to AC होगी, और आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी कोई भी दो साइड इक्वल हो, मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल प्रूव कर दी हमने, ये दोनों साइड से इक्वल प्रूव कर दी, तो क्या होगी, दो साइड इक्वल होगी, दो साइड इक्वल होते हैं वो ट्रायंगल क्या होती है, आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हेंस ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle। isosceles
ट्राइंगल। यही हमने प्रूव करना था कि एबीसी क्या है, आइसोसेल्स ट्राइंगल है और जिसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी है। जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। एक बार रिपीट कर देती हूँ, हमने ए बी इज इक्वल टू ए सी प्रूव करना था, ठीक है। उसके लिए ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते ही हमने क्या किया, बाइसेप्टिसिटी ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया। ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया तो एबीसी क्या होगी, आइसोसेल्स ट्राइंगल होगी, ठीक है।